अगर मैं आपसे कहूं कि सेना ने पकड़ लिया है भारत का वो सबसे बड़ा दुश्मन जो जम्मू कश्मीर के अंदर कई दिनों से बैठा हुआ था, अरे जो कारनामा ये करने वाले थे वो सुन करके अभी आप हैरान हो जाओगे और खुद कहोगे कि यार सेना ने कैसे पकड़ा इन लोगों को, और इन लोगों के पास से जो बरामद हुआ, अरे वो देख करके अभी आप दंग हो जाओगे। यार आप खुद देखने की कोशिश करो, ये हम नहीं बल्कि आज तक पर खुद ये खबर डाली गई है और बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शोपिया नाम की एक जगह है, वहां पर 3 आतंकी जो सहयोगी थे उनको गिरफ्तार किया गया है। मतलब 3 आतंकी सहयोगी जो आतंकवाद को सहयोग करते थे, जो आतंकियों को सहयोग करते थे, उनको इंडियन आर्मी ने पकड़ा है। सोपोर में विराम मकान से AK-47 मैगजीन बरामद की गई है। उसी के साथ साथ एक तो गैस सिलेंडर बरामद किया है और इस गैस सिलेंडर के अंदर ऊपर से फोड़ करके यहाँ पर IED भर कर रखा गया था जो काफी तेजी से ब्लास्ट होता है। लेकिन अब ये देखिए AK-47 ये है, मैगजीन्स और उसकी गोलियां ये हैं, हैंड ग्रेनेड्स ये हैं, और उसी के साथ साथ ये है पूरा का पूरा एक सिलेंडर। और इस सिलेंडर के अंदर क्या भरा है ये आपको पता है। मतलब आप खुद समझ लो यार, किसी के घर अगर नॉर्मल सिलेंडर रखा हो, कोई ये भी नहीं सोचेगा कि सिलेंडर यहाँ पर रखा क्यों है, लेकिन उस सिलेंडर के अंदर क्या भर करके रखा है किसी को दिखता नहीं है। आप खुद सोच लो कि ये सिलेंडर अगर कहीं पर रोड पर रखा हो, किनारे रखा हो, कोई इतना ध्यान भी नहीं देगा, लोग कहेंगे कि यार किसी का सिलेंडर होगा भी लेकर के चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या भरा था और वो लोग क्या कर सकते थे, ये अब आपको यकीन हो गया होगा कि कितना बड़ा खेल यहाँ पर होने वाला था। और उसी के साथ साथ यार अगर कोई जांच पड़ताल करने भी आता है ना, तो सिलेंडर खोल करके नहीं चेक करता कि सिलेंडर के अंदर क्या है। कभी आपने चेक किया है या कभी किसी और ने चेक किया है? नहीं। लेकिन तब भी इंडियन आर्मी ने पकड़ लिया कि इस सिलेंडर के अंदर भी कुछ हो सकता है। उसी के साथ साथ ये सारी चीजें तो बरामद की, ये लेकिन बहुत छोटी चीजें। अब देखिए क्या चीजें बरामद की गई, कहीं और से नहीं बल्कि पुलवामा। असल में जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा एक तो जिला है। पुलवामा अटैक आपने सुना होगा, तो उसी जिले की बात कर रहे हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन जारी किया, 2 संदिग्ध पिस्तौल ग्रेनेड संग उन लोगों को गिरफ्तार किया। 2 संदिग्ध आप ये देख सकते हो, यहाँ पीछे इंडियन आर्मी खड़ी है। रात में ही ये 2 संदिग्ध को पकड़ा गया। अब आप सोच रहे हो कि ये 2 संदिग्ध हैं कौन? असल में पुलवामा जिले के अंदर यारवान जंगल के इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान जारी किया, 2 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। दोनों के पास पिस्तौल, गोलियां और हैंड ग्रेनेड जैसे हथियार बरामद किए गए। मतलब आप सोचो, अब आप ये सोच रहे हो कि अरे क्या पता वो इंडियंस हो, क्या पता वैसे टहलने गए हो। अब आप खुद बताइए, अगर कोई टहलने जाता है जंगल में भी, तो क्या वो पिस्तौल लेकर जाता है? क्या वो हैंड ग्रेनेड लेकर जाता है? क्या वो बारूद लेकर के जाता है? आप और हम भी शाम को टहलने निकलते हैं, हैंड ग्रेनेड लेकर निकलते हैं कि पिस्तौल लेकर के निकलते हैं, कि मैगजीन लेकर के निकलते हैं, कि गोलियां लेकर के निकलते हैं। लेकिन ये संदिग्ध निकले हुए थे और इसीलिए जम्मू कश्मीर में जल्दी कोई रात में टहलता नहीं, क्योंकि अगर ऐसे दरिंदे मिल गए तो डायरेक्ट ऊपर पहुंचा देंगे और किसी को पता तक नहीं चलेगा। और ऐसा ना हो, इंडियन आर्मी इतना सतर्क रहती है। और आप ये जान जाइए, ये जो आतंकी हैं पाकिस्तान के, ये बहुत समय से ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ हम करें, जल्दी से करें, उनकी सांसें फूल रही हैं। लेकिन इंडियन आर्मी इन सब को निस्तनाबूद कर दे रही है। जैसे ये बिल्म से निकलते हैं तुरंत इनको ठोक दिया जाता है या पकड़ लिया जाता है। और मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले ही, जब एक जंगल में 2 आतंकी मारे गए थे और उसी के साथ साथ जब कई सारे आतंकियों को पकड़ा गया था, तभी मैंने आपको बताया था कि अभी आतंकी खत्म नहीं हुए बल्कि कई सारे आतंकी बाकी हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक, आप खुद देखिए, यहाँ पर कुछ AK-47 और बाकी तमाम चीज़ें बरामद की गई, सिलेंडर बरामद किया गया, और यहाँ पर 3 आतंकी बरामद किए गए। मतलब 3 आतंकी ऐसे थे जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे। अब जैसे कि इंडिया में ही ना, जम्मू कश्मीर में कई सारे आतंकियों को पाकिस्तान ला करके बैठाता है, उनको घर और मतलब मिलेगा। वो लोग क्या करेंगे कि पाकिस्तान से कोई आतंकी आएगा, उसकी मदद करेंगे कि यहाँ से जाओ, आओ यहाँ तुम रहो, कुछ दिन रहो, देखो इस इलाके को, यहाँ पर कैसे होता है, इंडियन आर्मी कैसे काम करती है, यहाँ पर क्या पासपोर्ट, क्या वीज़ा और बाकी तमाम चीज़ें क्या लगता है। वो फेक ID बनवाई जाती हैं और फिर उसके बाद ये सारे कारनामे कराए जाते हैं जब देख लिया जाता है। और कई सारे ऐसे आतंकी हैं जो यहाँ पर 10-10 साल से हैं और वो केवल एक मौका रख रहे हैं कि कब हम क्या करें। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, बिके होते हैं वो,
और ऐसे ही आतंकियों को जो सपोर्ट करते हैं, ऐसे 3 लोगों को इंडियन आर्मी ने पकड़ा है। अब आप खुद सोचिए, ये 3 आतंकियों को जो पकड़ा गया, जो आतंकियों को सपोर्ट करते थे, अब ये किसी न किसी को तो सपोर्ट करते थे और वो आतंकी भारत में ही होगा। अब इनसे जब उगलवाया जाएगा तब ये उगलेंगे कि आखिरकार ये किसको सपोर्ट करते थे। मतलब जिसको सपोर्ट करते थे वो तो होगा ना भी, क्योंकि उसको नहीं पकड़ा गया, जो सपोर्ट करता था उसको पकड़ा गया है। तो अभी उनसे उगलवाया जाएगा, लेकिन वो जल्दी उगलते नहीं है। इतना उनको पढ़ाया जाता है कि कितना भी टॉर्चर करें, उगलना मत। अब यहाँ पर भी पकड़ा गया है 2 लोगों को। क्या इनका कोई साथी नहीं होगा कि दुनिया में अकेले 2 हैं? इनका भी कोई साथी होगा, उनको भी पकड़ा जाएगा। तो ये चेन बनी है आतंकियों की, इनको कैसे भी करके इंडियन आर्मी तोड़ रही है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इंडियन आर्मी कुछ नहीं कर रही, जंतर मंतर पर जो इंडियन आर्मी को गाली दे रहे थे, अरे गाली देने लायक आप और हम रहते ही नहीं अगर ये इंडियन आर्मी ना होती। सच्चाई ये है, क्योंकि जिंदा ना होते आज। और उसी के साथ साथ यहाँ पर 44 राष्ट्रीय राइफल्स और कोई और नहीं बल्कि सीआरपीएफ की टीम शामिल थी। और इन लोगों ने मिल करके 24 और 25 अगस्त को रात भर ये पूरा का पूरा अंजाम दिया। ये देख सकते हो 2 आतंकियों को जो पकड़ा गया और जो 3 को पकड़ा गया वो भी यहाँ पर शामिल है। बाकी एक बार बस यार इंडियन आर्मी के लिए सल्यूट ठोक देना। अगर आपने ठोका इंडियन आर्मी के लिए सल्यूट तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।